भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता विजय कुमार मल्होत्रा का आज दिल्ली के एम्स अस्पताल में निधन हो गया। बता दें कुछ दिनों से वो एम्स में भर्ती थे, जहां उनका इलाज चल रहा था और आज सुबह उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए गहरा दुख जताया है और इन्होंने लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सदस्य विजय कुमार मल्होत्रा का निधन अत्यंत दुखद है। उनमें विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि मेरी संवेदनाएं उनके साथ है, परिजनों के साथ है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को शांति दें। और जालौन जिले के कोच में दशहरा और मूर्ति विसर्जन को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करने के लिए जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार ने धनु तालाब मैदान का निरीक्षण किया। डीएम ने साफ सफाई, रोशनी और सुरक्षा व्यवस्था की गहन समीक्षा की और निर्देश दिए कि विसर्जन स्थलों को गोताखोर तैनात रहे ताकि किसी भी आपात स्थिति में त्वरित राहत मिल सके। एसपी ने बताया कि पर्व को लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात रहेगी और ड्रोन कैमरों से निगरानी की जाएगी। पूर्ण है, तो इसलिए यहाँ की जो तैयारी है, बैरिकेटिंग वगैरह यहाँ पे कराई जा रही है। हम लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था और किस प्रकार जो तैयारियां हो रही हैं उसका जायजा लिया है और निर्देश दिया है कि जो सड़क है अभी लोग बना रहे हैं कि कहीं मार्ग में गड्ढे न रहें, बैरिकेटिंग रहे, साफ सफाई अच्छी सी रहे, पूरी व्यवस्था मुस्तैद रहे और कुल मिलाकर के जो ड्यूटीज लगी हैं वो मुस्तैदी से काम करें। उत्साहपूर्वक बहुत ऐतिहासिक है, तो उसी तरह से इनकी तैयारी भी अच्छी होनी चाहिए। मैंने उप जिलाधिकारी को उसको संज्ञान लेकर के जांच करके। और फिरोजाबाद में सपा विधायक मुकेश वर्मा, पूर्व विधायक अजीम भाई और अन्य नेताओं को प्रशासन ने हाउस अरेस्ट कर लिया है। ये नेता आगरा के खंदौली के जिजौली गांव जा रहे थे, जहां दलित समाज पर पुलिस की मौजूदगी में बर्बरता हुई। पूर्व विधायक अजीम भाई ने बताया कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर डेलीगेशन तैयार हुआ था, लेकिन प्रशासन ने रात में ही उन्हें घर में नजरबंद कर दिया। उन्होंने इसे लोकतंत्र की हत्या बताई है। आगरा जिले के थाना खंडोली में गांव है गिजौली, वहां पर पुलिस की मौजूदगी में दलित समाज के लोगों के साथ बर्बरता पूर्वक हमला किया गया। ये जानकारी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी तक पहुंची, तो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल 15 लोगों का बनाया आदरणीय रामजीलाल सुमन जी के नेतृत्व में, जिसमें फिरोजाबाद जिले के 5 लोग हैं। हमारे तीनों सम्मानित विधायकगण, मेरा नाम था उस प्रतिनिधि मंडल में और श्री रमेश चंचल पूर्व विधायक, इनका नाम था। तो हम लोग कल सुबह 11 बजे आदरणीय रामजीलाल सुमन जी के घर पर पहुंचना था, पहुंच नहीं पाए। अगर सोचा भी ये था कि अगर कुछ होगा तो सुबह होगा, लेकिन पुलिस ने अभी से घेर लिया है और हाउस अरेस्ट कर लिया। कुशीनगर के तमकुही राज स्थित मदरसा गौसिया इमदादुल उलीम में मिशन शक्ति अभियान फेज 5 के तहत पुलिस ने छात्राओं को जागरूक किया। सीओ तमकुही राज की अगुवाई में हुए कार्यक्रम में छात्राओं को सुरक्षा सम्मान की जानकारी दी गई। साइबर अपराध और सोशल मीडिया से बचाव के उपाय भी समझाए गए। साथ ही महिला हेल्पलाइन नंबर की जानकारी भी दी गई। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्राओं को आत्मनिर्भर और सतर्क बनाना था। दर्शकों से इमदादुल उलूम तमकुही राज में सीओ शवायत है, वो हमारी सुरक्षा के लिए हमें बहुत अच्छे से टिप्स। अभी आपके मदरसा में सीओ साहब आए थे, क्या बता करते हैं? जी, हमारे मदरसा में इमदादुल उलूम तमकुही राज में सीओ साहब आए थे, वो हमारे सुरक्षा के लिए हमें नंबर बता के गए हैं। जो भी परेशानी हो रात में या कोई भी कुछ भी कहे तो हमें हेल्पलाइन नंबर बता के गए हैं। क्या नाम है आपका? अलशिफा खान। आप लोग हमारे संस्था मदरसा को इमदादुल तमकुही राज में आए। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का मैं अभिनंदन करता हूं कि उनके द्वारा एक जो ये अभियान जो चलाया गया है सशक्तिकरण के संबंध में, जिसके संबंध में हमारे क्षेत्राधिकारी महोदय तमकुही राज और SHO तमकुही राज थाना और महिला SI जो आई थी और वो स्टाफ जो आए थे, सारे लोगों ने हमारी बच्चियों को उन्होंने ये गाइडलाइन जो दिया कि ये जितने भी ये हैं
किसी भी तरह का कोई दिक्कत या परेशानी होती है तो आप लोग इस पर संपर्क करें और तुरंत इस पर कॉल करके अपना हेल्प ले सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये सराहनीय कार्य से हम लोग बहुत ही संतुष्ट और खुश हैं और हमारे SHO तमकुहीराज और CO तमकुहीराज और जो उनके साथ स्टाफ आए थे उनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ। और बरेली में हाल की घटनाओं को लेकर समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल जिलाध्यक्ष शिवचरण कश्यप के नेतृत्व में आज IG से मिला और किसी निर्दोष व्यक्ति पर कार्रवाई न करने की मांग की। शिवचरण कश्यप ने कहा है कि बरेली की मांग गंगा जमुनी तहजीब को हर हाल में बनाए रखा जाए और लोगों से अपील की कि वो गलत और मौकापरस्त तत्वों से बहकावे पे ना आए। और IG ने प्रतिनिधिमंडल को भरोसा दिलाया कि निष्पक्ष जांच की जाएगी और किसी बेगुनाह के साथ अन्याय नहीं किया जाएगा। क्या रहा? IG साहब से कल शाम को टाइम दिया था 12 बजे मिलने के लिए, तो हमने कहा जो 26 तारीख को बरेली में घटना हुई उस संबंध में हमारा एक शिष्टमंडल मिलना चाह रहा है। उसमें विधायक, पूर्व विधायक, सांसद, पूर्व विधायक, ये तमाम पार्टी के जिम्मेदार लोग रहेंगे। तो आज हम लोग 12 बजे IG साहब से मिलने गए। साथ में हमारे भगवत शरण गंगवार जी, पूर्व मंत्री, विजयपाल सागर जी फरीदपुर से MLA रहे, पार्टी के उपाध्यक्ष, पूर्व जिलाध्यक्ष, तमाम साथी गए और हमने IG साहब से विस्तार में बात रखी कि निर्दोषों पे कार्रवाई बिल्कुल ना हो, अगर कोई दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। और अब तक जो घटना हुई है बहुत से तमाम लोग निर्दोष पकड़े गए हैं। ऐसे और अयोध्या की जमीयत उलेमा फैजाबाद ने पंजाब में बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद की और करीब 4.25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भेजी है। यह मदद जमीयत उलेमा हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी की अपील पर की गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनरल सेक्रेटरी अरफान अहमद हलीमी और मोहम्मद सलीम ने बताया कि उनकी टीम ने पंजाब के कपूरथला जिले के बाढ़ प्रभावित गांव का दौरा किया और वहां सिख समुदाय के लोगों से मुलाकात कर नुकसान का जायजा लिया। मदद पाने वाले लोगों ने जमीयत का आभार जताया और उनके लिए दुआएं की है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जमीयत उलेमा जिला फैजाबाद की यूनिट की तरफ से हो रही है, जिसमें तमाम हमारे जिम्मेदार हज़रत मोहम्मद अहमद साहब उसके सदर हैं, नायब सदर मोहम्मद ज़हीर अब्बास साहब और मुफ्ती ज़ियाउद्दीन साहब और इसी तरह से हाजी अनीस साहब हमारे सरपरस्त हैं, मास्टर फुरकान अहमद साहब खजांची हैं, कामरान भाई, मुफ्ती अजहर साहब, हाफिज जावेद साहब, ये सब हमारे नायब सेक्रेटरी के ओहदे पर है। मैं जनरल सेक्रेटरी जिला अयोध्या हूँ। हम लोगों ने देखा कि हमारे भाई सिख भाई बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। वहाँ पे ज़्यादातर मैं जाकर के हम लोगों ने दौरा किया तो हमारे सिख कम्युनिटी के लोग ज़्यादा थे और उन लोगों ने देखा कि उनकी बहुत फसलें बहुत नुकसान हुए हैं, कई बीघा खेत लोगों के तबाह हो चुके हैं, लेकिन अभी भी उनके चेहरे पर मुस्कुराहट है। हम लोग पहुंचे तो उन्होंने इज्जत से हमारे साथ पेश आए। जब हम उनकी आर्थिक मदद की हमने और जो यहाँ पे हमारे भाइयों ने उनको रकमें दी थी तकरीबन 4.25 लाख रुपए, जुमे के दिन हमारे इमाम लोगों ने अपील की थी तो तकरीबन 4.25 लाख रुपए इकट्ठा हुए। उसको लेकर के हम लोग जब गए और जिसकी जो हो सकता था उसके हिसाब से उसकी मदद की तो उन लोगों ने बहुत खुश हुए, बहुत खुशी का इजहार किया। बाज़ लोगों की आंखों से आंसू छलक आए कि इंसानियत, मानवता कितनी अभी भी हमारे इस मुल्क में प्यार मोहब्बत बाकी है, कितना बढ़ी हुई है और इसी प्यार और मोहब्बत की जरूरत है। और ये किसी भी भेदभाव, किसी भी मजहब को देखे हुए बिल्कुल। और फिरोजाबाद के टुंडा नगर में एक निजी आवास के उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे सांसद अक्षय यादव ने आई लव मोहम्मद पोस्ट विवाद पर योगी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि अगर कोई अपने भगवान से मोहब्बत करता है तो उसमें गलत क्या है। मैं आई लव कृष्णा कहूं तो क्या गलत है। विवाद जबरन खड़ा किया जा रहा है। सांसद ने कहा कि सरकार मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए प्रदेश में न शिक्षा, न रोजगार, न ही लोगों की नौकरियां मिल रही हैं। इन सब मुद्दों से हटकाने के लिए उन पर इस तरह के चीजों को लेकर उजागर कर रही है। उन्होंने ये सारे आरोप लगाए हैं। आज हमारे पार्टी के पूर्व प्रत्याशी रहे महाराज सिंह जी ने अपना आवास और पार्टी के लिए कार्यालय चलाने के लिए जगह का निर्माण करा, उसका गृह प्रवेश भी करा है। तो उसी कार्यक्रम में हम सब लोग आए। विवाद तो जबरदस्ती का बनाया हुआ है। कोई अपने भगवान से प्यार करता तो उसमें क्या गलत चीज है। मुझे कृष्ण भगवान पसंद है तो आई लव कृष्ण भी कह सकता हूँ। इसमें कोई विवाद की बात नहीं होनी चाहिए। ये तो जबरदस्ती परेशान करने के लिए जबरदस्ती मुद्दा बनाया जा रहा है।
और मुरादाबाद के जिला मलेरिया अधिकारी प्रेम नारायण यादव पर मोइनुद्दीन द्वारा फर्जी डिग्री के स्वास्थ्य विभाग में नियुक्ति का आरोप लगाया गया था, जिसे मुंसिफ टीवी ने प्रमुखता से दिखाया था। इसके बाद प्रेम नारायण यादव ने मीडिया के सामने बताया कि आरोप पूरी तरह निराधार है। उन्होंने कहा कि शासन स्तर पर कई जांच हुई है और उन्हें क्लीन चिट मिल चुकी है। साथ ही हाईकोर्ट से भी उन्हें क्लीन चिट मिल चुकी है। और झांसी पुलिस की अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। स्वैट टीम और सिपरी बाजार थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में हत्या के मामले में फरार 2 इनामी बदमाश मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किए गए हैं। मुठभेड़ ग्राम भोजला क्षेत्र की नहर पुलिस के पास हुई, जिसमें दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी। घायल हालात में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने इनके पास से 2 तमंचे, 4 खोखा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। बता दें 8 सितंबर को भोजला गांव में अरविंद यादव की हत्या हुई थी। इस केस से अब तक कुल 16 आरोपियों को पकड़े गए हैं। आज पकड़े गए थे दोनों बदमाशों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित था। आज स्वाट टीम और थाना सीपरी बाजार पुलिस टीम विगत दिनों हुए एक हत्याकांड में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए रणनीति बना रहे थे। उसी दौरान एक मुखबिर ने सूचना दी कि कुछ अभियुक्त प्रवृत्ति के लोग भरारी फार्म के पास दिखाई दिए हैं। इस सूचना पर स्वाट टीम और सीपरी बाजार पुलिस टीम मैक फोर्स के तत्काल पहुंचे तो 2 व्यक्ति वहां दिखाई दिए। दोनों को पूछताछ के लिए रोकने का प्रयास किया गया तो दोनों ने एक साथ पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। तो पुलिस ने आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की। उसमें दोनों के पैर में गोली लगी। जब उनसे उनका नाम पूछा गया तो उन्होंने अपना नाम राहुल और नरेंद्र बताया। दोनों ही विगत दिनों हुए एक हत्याकांड में नामजद अभियुक्त हैं। और झांसी के नेशनल हाईवे 44 पर निर्माण कार्य के चलते भारी जाम की समस्या लगातार बनी हुई है। राहगीरों, स्कूली बच्चों और मरीजों को घंटों जाम में फंसे रहना पड़ रहा है। इस समस्या की जानकारी मिलने पर पूर्व केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री प्रदीप जैन मौके पर पहुंचे। उन्होंने झांसी ग्वालियर और झांसी शिवपुरी हाईवे पर कई किलोमीटर तक लगे ट्रकों और 4 पहिया वाहनों को लंबी कतार देखकर प्रदीप जैन में निर्माण कार्य में लापरवाही और बिना योजना खुदाई को जाम की मुख्य वजह बताई। उन्होंने कहा कि जिससे आम लोगों की जान जोखिम में है। स्कूली बच्चे घंटों फंसे रहते हैं, बीमार लोग धूल मिट्टी में तड़प रहे हैं। पूर्व मंत्री ने NHAI प्रोजेक्ट डायरेक्ट को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की है कि निर्माण कार्य को योजनाबद्ध ढंग से किया जाए ताकि जाम और हादसों से लोगों को राहत मिल सके। स्मार्ट सिटी के नाम पर स्मार्ट जंगल बना दिया ये पूरे क्षेत्र को। अगर NHAI ब्रिज बनवा रही, सड़क बनवा रही तो कोई ना कोई डाइवर्जन प्लान होता है, लोगों को इन्फॉर्मेशन होती है, ट्रैफिक की व्यवस्था होती है, जो यात्री परेशान हो रहा है उनके लिए पीने के पानी की व्यवस्था होती है। 10-10, 15-15 घंटे लोग फंसे हुए हैं। एम्बुलेंस निकलने के लिए भी कोई ग्रीन कॉरिडोर नहीं है। ये किस तरह की अफरा तफरी है। दोनों तरफ काम लगा दिया, पूरी सड़क खोद दी। पहले प्लान बनता है कि एक तरफ की सड़क चालू रहे, एक तरफ की सड़क का आधा हिस्सा बनाया जाए, वो कोई प्लान नहीं है। और ये पिछले कई महीनों से स्थिति है। जानबूझ के मिली भगत से ठेकेदार, कोई काम नहीं चल रहा और NHAI की शिथिलता से, और उन पर मुकदमा दर्ज कराएंगे हम लोग। अगर NHAI ने अपनी कार्य पद्धति नहीं सुधारी तो मानव जीवन को खतरा है। एम्बुलेंस में दर्जनों पेशेंट प्रतिदिन लौट के यहाँ से आते हैं, जाते हैं, और ऐसे 10-10 घंटे अगर खड़े रहेंगे तो समझो कि उनका जीवन सुरक्षित नहीं है। ऐसे में आज हम लोग अभी NHAI के डायरेक्टर से भी हम लोगों ने कहा और उन्हें चेतावनी देंगे, नहीं तो उनके खिलाफ हम लोग जो BNS की धाराएं हैं उन धाराओं में उनके खिलाफ FIR कराएंगे। और अयोध्या में दुर्गा पूजा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। IG प्रवीण कुमार खुद ग्राउंड जीरो पर उतरे और सिविल व पैरामिलिट्री फोर्स के साथ मिश्रित इलाकों में रूट मार्च किया है, जिससे लोगों को सुरक्षा और एहसास हुआ कि IG ने दुर्गा पंडालों का निरीक्षण भी किया है। इसके साथ ही बताते चले आयोजकों और श्रद्धालुओं को भी सतर्क रहने को कहा है। जिला और पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। सभी थानों पर पीस कमेटी की बैठक हो चुकी है। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के लिए रूट तय कर दिया गया है
और GIC मैदान में गुप्तार घाट के निर्मली कुंड तक शोभ यात्रा निकाली जाएगी। IG ने सख्त संदेश दिया है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। जो नवरात्रि का अवसर चल रहा है, इसमें लगातार सभी जो हमारे भीड़ भाड़ वाले स्थान है वहाँ पर हमारे मिशन शक्ति केंद्र के, हमारे एंटी रोमियो स्क्वाड्स के लोग भी हैं और फुट पेट्रोलिंग के माध्यम से लोगों के साथ संवाद, बातचीत करना, ऑपरेशन दृष्टि, ऑपरेशन त्रिनेत्र, इन सब के साथ में जो हम लोगों ने CCTV कैमरे और सारे संसाधन लगाए हुए हैं उनको भी लगातार हम लोग समय समय पर देखते हैं। एक रूटीन एक्सरसाइज है जिसके तहत हम लोग सभी लोगों के साथ संवाद भी करते हैं और जो आवश्यक कमियां परिलक्षित हो। और मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र में आज मामूली कहासुनी के बाद एक युवक शोभित ठाकुर की उसके दोस्त अक्कू के सिर में गोली मारकर हत्या कर दी। घटना बलदेवपुरे इलाके में दोपहर करीब 4:30 बजे हुई। गोली लगते ही शोभित की मौके पर मौत हो गई। वारदात के बाद परिजन और हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने थाने पर हंगामा किया। पुलिस और SP सिटी रणविजय सिंह मौके पर पहुंचे और हालात को संभाला। फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने बताया कि मृतक और आरोपी के बीच पहले भी विवाद था। 4 टीमें बनाकर आरोपी की तलाश की जा रही है। दिन दहाड़े हुई इस हत्या से सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। देखिए, आज लगभग 4:30 बजे बलदेवपुरी थाना क्षेत्र कटघर में 4-5 लड़के जो एक दूसरे को जानते हैं एक जगह खड़े थे। इन लोगों में आपस में बात हो रही थी। उसी बीच में एक लड़का एक पिस्टल निकाल के दूसरे लड़के पे सर पे गोली से मार दी और उसकी मौके पे ही मृत्यु हो गई। सूचना पर तत्काल हम लोगों ने उसको वहाँ से मोर्चरी भेजा है और उसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। परिजनों से बात करने पे पता चला है और वहाँ पे कुछ फुटेज वगैरह की सहायता से जानकारी मिली है कि एक अक्कू नाम का लड़का है जिसने उसके ऊपर गोली चलाई थी। बाकी उसमें जो उसके परिवारीजन हैं वो अभी एक नामजद तहरीर दे रहे हैं, उसमें वो लोग मुकदमा अभियोग पंजीकृत कर रहे हैं और उसके बाद हमारी 4 टीमें भी लगातार लगी हुई है। बहुत जल्दी हम अरेस्ट करेंगे जितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। देखिए, ये एक दूसरे को जानते हैं और इनमें पहले भी कुछ विवाद संबंधी कुछ तथ्य प्रकाश में आए हैं जिसकी हम लोग छानबीन कर रहे हैं और बाकी जो फैक्ट्स होंगे वो क्लियर हो जाएगा। अभी चीज़ें थोड़ी और स्पष्ट हो जाएंगी। प्रथम दृष्टया ये सभी चीज़ें फाइंडिंग्स में नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अभी तो यहाँ सब लोग कहीं ना कहीं जुड़े हुए होते हैं। और साइबर क्राइम पुलिस ने ऑनलाइन ट्रेनिंग के नाम पर लोगों को धोखा देने वाले एक गिरोह को एक अन्य सदस्य को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। आरोपी की पहचान आकिब जावेद निवासी उत्तराखंड के रूप में हुई है। उसके कब्जे से अपराध में इस्तेमाल हुए एक मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। इसमें कई आरोपी और भी हैं जिनकी हमारा 4 पहले भी मैंने इसमें अरेस्ट करके भेजे हैं साइबर थाने ने। आज ये 5वां है और नाम भी इसमें प्रकाश में आए हैं उनके साथ। देखिए, हर केस की सरगना अलग होती है। ये जो ट्रेडिंग ऐप, फर्जी ट्रेडिंग ऐप डाउनलोड करा के ये करा गया है, इसकी सरगना दूसरा है और जो पहले मैंने कई घटनाओं का अनावरण किया उनके सरगना अलग है। इसमें ज्यादातर जो लोग हैं उसमें देखा गया है कि जसपुर के कई खाते खोले गए हैं और इनका जो भी फ्रॉड हुआ है वो नेपाल से हुआ है। ये आकिब भी अदनान जो पहले गिरफ्तार हो चुका है, इसके साथ लखीमपुर खीरी होते हुए नेपाल गया था। नेपाल में बॉर्डर पे एक और उन्नाव के गंगा घाट इलाके में स्थित पुराने सरस्वती टाकीज में आज भीषण आग लग गई। शॉर्ट सर्किट से लगी आग ने तेजी से फैलकर कुर्सियां और पर्दे जला डाले। धुएं के कारण इलाके में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। खुद भी सब मिलकर इस आग को बुझाने में लग गए। दमकल की गाड़ियां समय पर पहुंच गईं और आग पर काबू पा लिया गया। सौभाग्य से घटना के वक्त टाकीज में कोई मौजूद नहीं था जिससे जनहानि नहीं हुई। पुलिस मामले की जांच में लगी हुई है। देखिए, 10:55 पे हमारे फायर कंट्रोल रूम को सूचना मिली थी कि यहाँ पे आग लगी। हमारी यूनिट के द्वारा दी गई थी। हमारी यूनिट जो है अस्थायी तौर पर यहाँ पे ड्यूटी लगाई जाती थी, तो उसी यूनिट ने जो है फर्स्ट रेस्पॉन्डर के तौर पे जो है काम किया और इनके जो इन हाउस जो सोर्सेज थे, फायर फाइटिंग के जो इक्विपमेंट्स थे, हाइडेंट वगैरह, उससे काफ़ी कवर करने की कोशिश करी। जब आग थोड़ी विकराल हुई तो हमारी गाड़ी तुरंत जो है मौके पर आ गई और घटना स्थल पर जो है घटना का जायजा करते हुए फायर फाइटिंग काम शुरू किया गया, जिस पर हमारे
यूनिट और हमारे प्रभारी द्वारा काफी अथक प्रयास द्वारा जो है आग को पूर्ण रूप से बुझा दिया। नहीं, शुरू में फंसे थे 5 लोग जिनको हमारी यूनिट द्वारा निकाल दिया गया था। और कासगंज के पटियाली में सीओ संदीप वर्मा ने एक गाड़ी को सीज किया जिस पर बिना अनुमति के नीली बत्ती और हूटर लगाए गए थे। गाड़ी पर लिखा था मानव अधिकार सुरक्षा संगठन प्रभारी उत्तर प्रदेश। सीओ ने गाड़ी मालिक ओम पाल से पूछा कि नीली बत्ती और हूटर लगाने की अनुमति किसने दी, तो उसने माफी मांगते हुए कहा कि सर गलती हो गई। पुलिस ने तत्काल मालिक का रुआब उतार दिया और इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। श्रावस्ती जिले के रहने वाले अमरनाथ यादव की आकाशीय बिजली गिरने से मौके पर ही मौत हो गई। वो अपने पशुओं के लिए चारा लेने बलरामपुर के गांव लसोरा में आए थे। अमरनाथ खेत में चारा काट रहे थे, तभी अचानक मौसम बदला और तेज गर्जन के साथ बिजली गिरी। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। प्रशासनिक अधिकारियों ने भी मौके पर निरीक्षण किया और परिजनों को जल्द आर्थिक मदद दिलाने का आश्वासन दिया है। भैया आपका? हरि प्रसाद यादव। अब गांव कौन सा है आपका? खत्तूपुर तनाजा मजरा ड्यूरा जो। अब क्या हुआ है आज? अब वही भैया 9:30 बजे आया रहा चारा के लिए जी। आकाशीय बिजली गिरी है जी। तो चारा काट रहे तो वही मौत हो गई है। अच्छा। तो आपने एप्लीकेशन दिया? हाँ। अधिकारी सब यहाँ आए? हाँ। जांच पड़ताल हो रही। और अमरोहा के नौगावा शदाद थाना क्षेत्र के गांव बिल्ला में बीती रात चोरों ने एक सूने घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने मुख्य दरवाजे का ताला तोड़कर घर में घुसकर 30,000 रुपए नगद और सोने चांदी के आभूषण चुरा लिए। पीड़ित रूबी फातिमा ने बताया कि वो ताला लगाकर मायके गई थी। जब मंगलवार को लौटती है तो ताला टूटा मिला और घर का सामान बिखरा पड़ा था। अलमारी के लॉक भी टूटे हुए थे। पीड़ितों ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। रूबी फातिमा। कहाँ रहती है रूबी फातिमा? यहीं पे बेलने में। क्या हुआ है? रात में अपनी अम्मी के यहाँ पे गई हुई थी और सुबह मैंने आके देखा तो ताला नहीं था लगा हुआ गेट में। फिर मैंने सामने वालों से पूछा कि हमारे गेट में ताला नहीं है लगा हुआ, तो ये बोली कि अंदर को जाके देखो। अंदर आके देखा तो सारा सामान बिखरा पड़ा था। सामान वगैरह कुछ नहीं गया है, बस नगद और चीज वगैरह गई। कितना नगद कितना चीज? 30,000 रुपए नगद थे और 3 तोला सोना था।